वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 10 के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब कोई एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में जो बनता है वो क्या होता है? एक सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, लवण और पानी एक अम्ल और एक क्षार की प्रक्रिया से बनते हैं। तो वो जो लवण है वो इतने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट हमको पता है, जब कोई एक एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है, एसिड से क्या मिलेंगे? H प्लस आयंस, बेस से क्या मिलेंगे? OH नेगेटिव आयंस। किसी भी रिएक्शन में जब एसिड में से और बेस में से पूरे H प्लस और OH माइनस आयंस रिमूव हो जाते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो कहलाता है क्या? नॉर्मल सॉल्ट, NaCl। NaCl जो सॉल्ट है यहां से बनती हैं दो चीजें। आई होप नॉर्मल सॉल्ट आपको समझ में आया। नॉर्मल सॉल्ट के बाद देखो हम NaCl को देख लेते हैं। NaCl बना, NaCl जैसे ही एक और सॉल्ट है सोडियम का, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक और सॉल्ट है NaCl, ठीक है। तो ये कहलाते हैं क्या? सोडियम फैमिली, ठीक है। कौन से फैमिली? सोडियम फैमिली, जिसमें सोडियम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हर सॉल्ट का। जिस भी सॉल्ट में आपको सोडियम दिखेगा वो किसको बिलोंग करेगा? सोडियम फैमिली को। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन के जैसे ही यहाँ पे आपको Cl नेगेटिव मिल गया, Cl नेगेटिव के साथ आपको मिल जाएगा क्या? KCl। अब NaCl के साथ क्या चीज है? NaCl जो है दोनों में ही आता है, सोडियम फैमिली में भी आता है, क्लोरीन फैमिली में भी आता है, या क्लोराइड फैमिली में भी आता है। तो वो सारे सॉल्ट्स जिसमें क्लोरीन जो है एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सॉल्ट का, वो कहलाते हैं क्या? क्लोराइड सॉल्ट्स या क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? यहाँ जैसे कि मैंने बताया था, एसिड में से सारे H प्लस और OH, बेस में से OH नेगेटिव आयंस निकल गए, पर इस रिएक्शन में एसिड जो है अपने पूरे H प्लस आयंस नहीं गिव अप करेगा, अपने पूरे H प्लस आयंस नहीं देगा, कुछ अपने पास रख लेगा। तो वो एसिड क्या कहलाएंगे? एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएंगे। ऐसी रिएक्शन से बने हुए सॉल्ट्स क्या कहलाएंगे? एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएंगे, जिसमें कुछ एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अभी भी सॉल्ट में प्रेजेंट हैं। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, क्या HCl और HNO3 ये एसिडिक सॉल्ट्स बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए सिर्फ एक ही H प्लस आयन है। अगर वो गिव अप कर देंगे तो वो कैसे सॉल्ट बनाएंगे? नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे। इसीलिए HCl और HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएंगे। या हर वो सॉल्ट जिसके पास देने के लिए सिर्फ एक H प्लस आयन है, वो क्या है? एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार से बेसिक सॉल्ट्स हैं। अब बेसिक सॉल्ट में देखिए, NaOH जो है, क्या ये बनाएगा? क्या ये बेसिक सॉल्ट बनाएगा? नहीं। इससे हायर जो सॉल्ट्स हैं, जिनमें OH के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम का डाइहाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा? ये बेसिक सॉल्ट बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपना एक OH नेगेटिव आयन दे देगा, फिर भी इसके पास क्या बच रहा है? NaOH, एक OH नेगेटिव आयन बच रहा है ना, इसीलिए क्या होगा? ये बेसिक सॉल्ट बनाएगा। कौन? सोडियम का डाइहाइड्रोक्साइड। जबकि सोडियम का सिंगल ऑक्साइड जो है वो क्या नहीं बनाएगा? क्या? बेसिक सॉल्ट्स नहीं बनाएगा। आगे देख लेते हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो कि दो सॉल्ट्स में डॉट से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट्स। इसका क्या नाम है? मोहर सॉल्ट्स। इसमें देखिए आपको आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, साथ में कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े हुए हैं। ये क्या है? डबल सॉल्ट है। इसमें देखिए आपको दो सॉल्ट दिख रहे हैं, 1 2, आयरन का सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट, दो सॉल्ट्स हैं, दो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, जुड़ के बना रहे हैं क्या? डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल देख लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? जिसमें आपको H और OH दोनों ही आयंस
सॉल्ट के अंदर मिलेंगे। मतलब कि जो एसिड और बेस है वो कंप्लीटली अपने आयंस गिव अप नहीं कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी सॉल्ट के अंदर हैं और यही जो है आगे जाके क्या बनाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे कि एलम। आगे बढ़ जाते हैं, एक और टाइप ऑफ सॉल्ट होता है जिसको कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, उसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे सिलेबस में कुछ और सॉल्ट्स की भी बात की गई है। आपकी बुक में आपको आइडेंटिफाई भी करना है कौन कौन से सॉल्ट्स किस नेचर के हैं, वो आपको करना है। अभी हम आगे देख लेते हैं जो सॉल्ट्स हमको सिलेबस में दिए हुए हैं। तो बच्चों क्लोरीन कॉमन सॉल्ट की हम बात कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट में क्या होता है, ये हर केमिकल के लिए रॉ मटेरियल है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड से ही हमको बाकी सारे जो सॉल्ट्स हैं वो मिलते हैं। कॉमन सॉल्ट साधारण नमक, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। दूसरा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड से ही ये सारे सॉल्ट्स बनते हैं। पहला है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इस प्रोसेस से हमको सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं और भी सॉल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या। तो देखिए, तो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको कहते हैं क्या, ब्राइम। जिसको क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं हम, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में जिसको कहते हैं क्या, ब्राइन। ब्राइन को क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन में तो ये रिएक्शन होती है। NaCl वाटर के साथ मिलके टूट जाता है NaOH में, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। सोडियम क्लोरीन जो गैस है इसमें वो कहाँ मिल जाती है, हमें एनोड पे मिल जाती है, और हाइड्रोजन जो गैस है हमें कैथोड पे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको इस प्रकार से मिल जाता है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो बाकी के प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं वो फर्दर बाकी सॉल्ट्स को बनाने में यूज कर लिए जाते हैं। जैसे कि जो क्लोरीन गैस निकली एनोड पे उसको फर्दर यूज कर लिया जाता है सोडियम क्लोराइड के क्या कर लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं कैल्शियम का